जय हिंद भाइयों। सबसे पहले मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे कि क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी भी क्लास के अंदर अगर स्टडी कर रहे हो, वो फर्स्ट से लेकर के 12th तक या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हैं बच्चे, अगर आपके प्रीवियस क्लास में किसी भी कारणवश किसी भी वजह से अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाए, तो आप ये बिल्कुल ना समझे कि आप नहीं कर सकते। ये कभी भी डिसाइड नहीं करती। डिग्री इज़ ए पीस ऑफ पेपर। डिग्री एक कागज़ का टुकड़ा है, उसके उससे आपकी नॉलेज डिसाइड नहीं हो सकती बिल्कुल भी। अगर आप कागज़ के ऊपर चंद नंबरों की वजह से आप अपनी नॉलेज को, अपने आप को नीचा समझते हैं, तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो। अभी करंट में आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस करो। प्रीवियस में आपका जो कुछ भी रहा, उसके ऊपर बिल्कुल नहीं सोचना। स्टडी कर रहे हो तो स्टडी करते रहो, क्योंकि क्या है कि मनुष्य अपनी ज़्यादातर समय और ऊर्जा अपनी पिछली गलतियों को सोचने में वेस्ट करता है। अपनी जो भी ऊर्जा होती है, तो पिछली गलतियों को याद करके और उसके ऊपर पश्चाताप करने से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। उससे क्या होगा, जो भी अपने पास्ट में गलतियाँ की है, उस गलती को सोच सोच करके आप जो एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर रहे थे, वो एनर्जी आपकी प्रेजेंट के काम के ऊपर, जो भी स्टडी हुई, जिस भी तरह का आप काम कर रहे हैं, वो पूरी एनर्जी आप वर्तमान पे जो भी आपका जी स्टडी के ऊपर अगर लगा रहे हैं, तो उसके ऊपर जब आपकी 100% एनर्जी वहाँ पर लगेगी, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिलेगा। ये चीज़ें मैंने खुद साबित करके दिखाई है, प्रूव किया है। मेरी एकेडमिक ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल स्टार यूनिवर्सिटी का टॉपर मैंने किया। तो इससे ये कभी भी डिपेंड नहीं करता कि आपके पास्ट में क्या रहा है, आपने प्रेजेंट में क्या किया है और प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और दूसरी बात, सबसे ज़्यादा अपने अंदर जो आपको लाना पड़ेगा, वो होते हैं इग्नोर करना सीखो। अगर कोई भी आपको किसी भी तरह से टीज़ कर रहा है, किसी भी तरह की अगर आपको कंट्रोवर्शियल चीज़ बोल रहा है, कोई भी बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करना सीखो। अगर ये आपके अंदर स्ट्रेंथ और आदत अगर आपके अंदर ये पैदा हो गई, तो आप किसी भी जंग में, या किसी भी जंग नहीं कहेंगे हम इस बार को, कहेंगे किसी के साथ अगर कोई बहस भी हो रही है, तो उसमें आप हमेशा जीतेंगे। अगर आप हार भी जाते हैं, तो हारी बाजी भी आप वहाँ पर जीत जाओगे। तो तीसरी बात मैं ये कहूँगा, जैसे कि 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे होते हैं, इस एज के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी और कुछ कर गुजरने की ताकत होती है इस एज के अंदर, ग्रुप के अंदर। तो उनके लिए ये सजेशन है, मुझे बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। उससे क्या होगा, अच्छे नंबर लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा। अगर उसके किसी कारणवश अच्छे नंबर नहीं आते, अगर वो मान के चला है, टारगेट बना के चला है, मुझे 80% लाने हैं, 90% लाने हैं, मैं मानता हूँ कि इस एज में पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है, और आस पड़ोस के लोग का भी सबसे ज़्यादा दबाव होता है, रिश्तेदारों का भी आपके ऊपर नज़र रहेगी। उससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे। एक तो अपनी आपकी स्टडी का ऊपर स्ट्रेस तो है ही पहले से ही, ऊपर से रिश्तेदार का स्ट्रेस, पड़ोसियों का स्ट्रेस, माम ऊपर से मम्मी पापा का भी जो भी स्ट्रेस होता है ना, वो भी आस पड़ोस के लोगों के दबाव की वजह से आपके ऊपर, क्योंकि पड़ोस का बच्चा भी आपके क्लास में है, तो कंपटीशन लगा रहता है एक दूसरे के ऊपर कि कंपटीशन। हाँ, कंपटीशन ज़रूरी है कि अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा, तो आप उससे अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाओगे। मेन पॉइंट यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो, स्ट्रेस फ्री होकर के करो। ये सोचो कि नंबर अच्छे आए तब ठीक, नहीं आए तब ठीक। अंत में आपकी डिग्री आपकी एक अलमारी में पड़ी हुई सड़ती रहेगी, आपके पास जो नॉलेज है वो ही काम आएगी। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली, ये डिग्री इज़ ए पीस ऑफ पेपर। डिग्री महज एक कागज़ का टुकड़ा है, हर जगह आपकी नॉलेज काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। बस इतना है कि आप स्टडी करते रहेंगे, जो भी नॉलेज के पीछे भागो, नॉलेज लेते रहो, नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे आपको समझना नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं समझना है कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर जो कर गुजरने की काबिलियत है, आपके जैसा यूनिक आदमी कोई नहीं है, समझे। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, ये आपको समझ लेना है। अपने अंदर के हिडन टैलेंट को आपको पहचानना है कि मेरे अंदर क्या हिडन टैलेंट है और मुझे किस काम को करने में मज़ा आता है। और स्टडी में जैसे कि आप कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि एक किसी न किसी सब्जेक्ट, अगर आप अपना करियर, जो भी करियर है, अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं, स्टडी एजुकेशन की फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि सभी सब्जेक्ट में पकड़ बनाने से बेहतर है कि एक सब्जेक्ट को के ऊपर ज़बरदस्त पकड़ बना लो, एक सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल कर लो,
और उसी सब्जेक्ट में आगे आप डिग्री लेना चाहते हो तो डिग्री लेते रहो। डिग्री, मैं फिर कह रहा हूँ, डिग्री मायने नहीं रखती। उस टॉपिक के ऊपर आप अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो पूरी लगा दो, उसके मास्टर बन जाओ, मास्टर माइंड बन जाओ एकदम। यूट्यूब के ऊपर बहुत से फेमस टीचर्स हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट है स्कूल, लेकिन अपने सब्जेक्ट के ऊपर उसकी पकड़ है। और मैं यहाँ पर पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगा, ये मैं कहना क्या नसीहत देना चाहूँगा कि आपके बच्चे जो कर रहे हैं ना, समय समय पर उसको मॉनिटर करते रहें। जो आपके रिश्तेदार होंगे ना आसपास के, जिसमें आपके कोई भी हो सकता है, मामा हो सकता है, फूफा हो सकता है, चाचा हो सकता है, उस बच्चे का कोई भी हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, उसका इंटरफेयर आपके बच्चे की लाइफ में 1% भी नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे के लिए आप खुद डिसीजन लो और अपने बच्चे को भी डिसीजन लेने दो। मैंने कहीं एक बहुत ही फेमस शायरी कहेंगे या मोटिवेशनल कोट कहेंगे, तो वो ऐसे था जैसे कि हम ही उनसे आसमान छूने की उम्मीदें करते हैं, हम ही उनसे आसमान छूने की उम्मीदें करते हैं, हम ही अपने बच्चों को अपने फैसले करने नहीं देते। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को आसमान छूना, आपका बच्चा आसमान छुए, तो जीवन के कुछ फैसले अपने बच्चे को खुद करने दो। ये नहीं कि मेरा बच्चा तो गोलू मोलू है, मेरा बच्चा तो पप्पू है, तो मेरा बच्चा जो हम कहेंगे वो ही करेगा। और बहुत से बच्चे ऐसे होते भी हैं, वो करते भी हैं कि मम्मी पापा ने जो बोला वही करा। मैं इस बात को बिल्कुल भी गलत नहीं ठहराऊंगा। कई जगह माँ बाप के डिसीजन गलत हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप भी इंसान ही होते हैं, जिसका खामियाजा बच्चे को पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। बच्चा स्ट्रेस में रहने लगता है, कई चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाता, और उसका नतीजा ये होता है कि वो बच्चा सारी उम्र तक स्ट्रेस में जीता रहता है। और अपने बच्चे को स्ट्रेस में देख करके माता पिता जो पेरेंट्स हैं वो भी टेंशन में रहने शुरू हो जाते हैं। उनकी भी लाइफ अगर मानने की बात है 60 साल 70 साल वो जीना चाहते थे, तो उससे पहले ही हार्ट अटैक वगैरह से या उनके अंदर बीमारियां घेर लेती है उन्हें। पेरेंट्स भी कुछ समय के बाद बिस्तर पकड़ लेंगे और समय से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। और जो बच्चा होगा, जिस भी काम के ऊपर, अगर वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या किसी भी उसकी अगर हम कहेंगे फैमिली लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ भी ख़राब हो जाएगी पूरी पूरी, तो वो जी नहीं पाएगा जीवन में। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अपने रिश्तेदार, अपने मिलने जुलने वालों का इंटरफेयर अपने बच्चों की लाइफ में बिल्कुल ना होने दें। ये नहीं कि आप बिल्कुल चुप होकर बैठ गए, नहीं वो तो तेरे ये फलाना रिश्तेदार हैं, ये वो वाले रिश्तेदार हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ेगी, वो बुरे मान जाएंगे। अरे मानते रहे, वो आपके अपने बच्चे हैं, उसके बारे में आप खुद फैसला लें। और कुछ फैसले अगर बच्चे आपको बताए तो उनकी बातें सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि वो बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप उन्हें एडवाइस दे सकते हैं। उन्हें इतनी छूट तो दें, लेकिन उनके ऊपर शेर की तरह नज़र भी रखें, क्योंकि पतंग उड़ाते हुए ना हमेशा उसमें ढील नहीं दी जाती, पतंग को खींचना भी पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेरे से बेहतर आप सब जानते हैं। अगर मेरी इस वीडियो में आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।